तो पिछले पार्ट में हाओ चेन ने लिन जियालू को बहुत आसानी से हरा दिया था, लेकिन अब उसे यकीन नहीं होता कि हाओ चेन उसके आइस रिंग अटैक को इतने आसानी से रोक सकता है। और इसके बाद वह कहने लगती है कि लिसिन में भी इतनी ताकत नहीं है कि वह मेरे इस अटैक को रोक सकती है। यह सुनकर लिसिन कहती है कि तुम्हें यह चीज इम्पॉसिबल लगती है क्योंकि तुम्हारे सिर पर घमंड सवार है। इसके बाद लिसिन इसे बताती है कि जब तुमने हाओ चेन पर अपने आइस रिंग अटैक का यूज किया था तब उस वक्त हाओ चेन ने एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक का यूज कर दिया था, जिसके सामने तुम्हारा आइस रिंग अटैक कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद लिसिन इसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें इतने एडवांस स्किल के बारे में कहां से पता होगा। जिसके बाद स्टोर ओनर लिन जियालू से कहता है कि अब हाओ चेन इस चैलेंज को जीत गया है, जिसकी वजह से मैं यह सिल उसे दूंगा। इसके बाद लिन जियालू हाओ चेन से गुस्से में कहने लगती है कि तुम्हारी एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैंने अपने मैजिकल स्टिक का यूज किया होता तब उस कंडीशन में तुम मुझसे नहीं जीत पाए होते। इस पर लिसिन कहती है कि हाओ चेन भी अभी अपने आर्मर का यूज नहीं कर रहा था, लेकिन अब लिन जियालू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और अपना मैजिकल स्टिक लेने के बाद तुरंत यहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिसिन हाओ चेन के साथ में कहीं पर जा रही होती है और इसे बताती है कि कुछ समय पहले मैं और लिन जियालू बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन हम दोनों को एक ही लड़के के ऊपर क्रश आ गया था और कुछ समय के बाद वह लड़का अचानक से गायब हो गया। लेकिन उस बात से लिन जियालू को लगा कि मैंने उसे चीट किया है, जिसके बाद से हम दोनों के बीच की दोस्ती खत्म हो गई और तभी से हम दोनों के बीच में यह सब चल रहा है। यह सुनकर हाओ चेन कहता है कि हो सकता है तुम दोनों के बीच में केवल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेकिन इस बात पर लिसिन गुस्से में कहती है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसके बाद लिसिन हाओ चेन से बताती है कि अब हम पोर्टल के पास आ गए हैं, लेकिन तभी अचानक से उसे लिन जियालू भी नजर आती है, जिसके बाद वह गुस्से में पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन लिन जियालू उसे कोई जवाब नहीं देती है और इसके बाद वह गुस्से में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों लड़के थे वह इनको देखते ही इनके पास में आते हैं और एक लड़का लिसिन से बताता है कि हम यहाँ पर डीमन हंटिंग ग्रुप ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। इसके बाद लड़का बताता है कि मेरा नाम चेन सी है और मैं लेवल 4 वाला एक सील्ड वॉरियर हूँ। इसके अलावा इसके साथ में इसका भाई चेन चेन था और वह भी लेवल 4 वाला एक वॉरियर है। इसके बाद लिसिन इनसे हाओ चेन के बारे में बताती है और कहती है कि यह भी मेरे जैसा एक वॉरियर है। यह देख चेंसी कहता है कि हाओ चेन की उम्र तो अभी बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी वह एग्जाम देने आ गया है। तब लिसिन लिन जियालू को सुनाकर कहती है कि तुम हाओ चेन की उम्र को नहीं देखो, क्योंकि इसने अभी अभी एक जीनियस मैजिशियन को हराया है। अब इस बात को सुनकर लिन जियालू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ की पोर्टल एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ पर एक मास्टर आते हैं। इसके बाद सभी लोग मास्टर को रिस्पेक्ट देते हैं, जिसके बाद मास्टर बताते हैं कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और मैं ही तुम लोगों के असेसमेंट को मॉनिटर करूंगा, इसलिए तुम पांचों मिलकर एक टेम्पररी टीम बनाओगे, जिसके बाद तुम सभी को एक साथ डीमन के टेरिटरी में जाना होगा और वहाँ पर डीमन को मारना होगा। अब इस बात को सुनते ही लिसिन और लिन जियालू दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ में नहीं रहना चाहती थी। यह देख मास्टर कहते हैं कि अगर तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तब दोनों तुम इस टीम से बाहर जा सकते हो, जिसके बाद दोनों कहती हैं कि हम ऐसा नहीं करना चाहते। इसके बाद मास्टर इनसे बताते हैं कि इस टेस्ट में तुम लोगों को 100 डीमन वाले एक आर्मी को मारना होगा, जिसके बाद तुम डीमन हंटिंग ग्रुप ट्रायल के लिए क्वालिफाई करोगे। लेकिन जब तुम एक टीम के जैसे काम कर रहे हो तब तुम्हारे बीच में कोई लीडर भी होना चाहिए। इस बात को सुनते ही लिन जियालू लीडर बनने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इसके पास में हाईएस्ट लेवल की ट्रेनिंग है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि उसे कैप्टन बनाना सही होगा। लेकिन तभी लिसिन हाओ चेन को आगे कर देती है और कहती है कि हाओ चेन को लीडर बनाना सही होगा, क्योंकि हम पांचों में से केवल वही एक गार्डियन वॉरियर है। इस पर लिन जियालू कहती है लेकिन उसने अभी तक डीमन का सामना नहीं किया है, जिसकी वजह से वह लीडर बनने के काबिल नहीं है। लेकिन तभी मास्टर हाओ चेन से पूछते हैं क्या तुम लीडर बनना चाहते हो। इसके बाद हाओ चेन सोचता है कि लिन जियालू एक मैजिशियन है और उसके पास में बहुत अच्छी टैलेंट भी है, जिसकी वजह से हाओ चेन उसे ही लीडर बनाने का डिसाइड करता है। इसलिए वह लिसिन से कहता है कि लिन जियालू कैप्टन के लिए मुझसे ज्यादा सही रहेगी। इस पर लिन जियालू कहती है कि इसका डिसीजन बिल्कुल सही है, लेकिन लिसिन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके बाद लिन जियालू बाकी दोनों वॉरियर से भी उनका ओपिनियन पूछती है, जिसके बाद वो दोनों इसे लीडर बनाने के लिए राजी होते हैं। यह देख मास्टर लिन जियालू को कैप्टन बना देते
हैं और इसे कैप्टन का एक टोकन भी देते हैं। लेकिन इसके बाद वो सभी से आगे आने के लिए कहते हैं क्योंकि अब इनको यहाँ से तुरंत ही जाना होगा। इसके बाद मास्टर अपने पावर का यूज करते हैं और अब यहाँ के पोर्टल को ओपन करने लगते हैं। लेकिन लिन जियालू इस टेस्ट को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी क्योंकि उसे लगता है कि वह डीमन को आसानी से मार देगी। लेकिन इसी वक्त हाओ चेन सिटी वाली बात को याद करने लगता है जब डीमन ने वहाँ पर अटैक किया था। इसलिए हाओ चेन को लगता है कि डीमन का सामना करना इतना भी आसान नहीं होगा। इसके बाद पोर्टल एक्टिवेट हो जाती है और ये लोग डीमन टेरिटरी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन अब मास्टर इनको किसी स्पेल के बारे में बताते हैं क्योंकि टेस्ट पूरा होने के बाद इनको इसी जगह पर वापस आना होगा, जिसके बाद ही ये लोग यहाँ से वापस जा पाएंगे, नहीं तो इसकी वजह से टेस्ट को भी फेल माना जाएगा। इसके बाद हाओ चेन इस जगह को बड़े ध्यान से देखने लगता है। लेकिन तभी लिन जियालू इसके पास में आती है और कहती है क्या तुम डरे हुए हो। लेकिन तभी अचानक से इसे अपने सामने एक मरा हुआ डीमन नजर आता है और इसे देखते ही वह बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी मास्टर इनसे बताते हैं कि यहाँ पर उन लोगों की डेड बॉडी भी है जो लोग एग्जाम को देते समय यहाँ पर मारे गए थे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम पांचों में से किसी को भी कुछ नहीं होगा। तभी अचानक से डीमन यहाँ पर आने लगते हैं, जिसके बाद मास्टर यहाँ से गायब हो जाते हैं और इनसे कहते हैं कि अब तुम लोगों का टेस्ट शुरू हो चुका है। लेकिन इसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनको अपने आसपास कोई भी डीमन नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से बहुत से डीमन इनके चारों ओर से अटैक करने आ जाते हैं। यह देखते ही सभी लोग अपने अपने शील्ड का यूज करते हैं और इसकी मदद से डीमन के अटैक को रोक देते हैं। लेकिन अब लिन जियालू सभी से बैटल के लिए तैयार हो जाने के लिए कहती है, जिसके बाद हाओ चेन तुरंत ही सिल्वर लाइट आर्मर को एक्टिवेट कर देता है और इसे अपनी बॉडी पर यूज कर लेता है। इसके अलावा वह अपने तलवार और शील्ड को भी तैयार कर लेता है। इसके अलावा अब ली सिन भी अपनी दोनों तलवार बाहर निकाल लेती है और इस तरह से दोनों एक साथ मिलकर डीमन का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। तभी अचानक से डीमन की पूरी आर्मी इनके ओर आने लगती है, जिसे देखते ही हाओ चेन को पुरानी बात याद आने लगती है जिसके दौरान डीमन ने इसके मास्टर को मार दिया था। लेकिन अब हाओ चेन कहता है कि मैं उसका हिसाब आज बराबर कर दूंगा। इसके बाद सभी लोग अपने अपने टैलेंट और पावर का यूज करने लगते हैं और इन सभी डीमन को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल में ये डीमन अभी उतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे, जिसकी वजह से ये लोग इनको बहुत आसानी से मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी लिन जियालू खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल समझ रही थी और डीमन को मार रही होती है। तभी अचानक से एक डीमन इसके ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन हाओ चेन इसे ठीक समय पर देख लेता है और लिन जियालू को इसके बारे में बता देता है। अब इसे देखते ही लिन जियालू अपने आइस बैरियर का यूज करती है, जिसकी वजह से डीमन इसका कुछ भी नहीं कर पाता और अब लिन जियालू अपने पावर का यूज करके इसको मार देती है। वहीं दूसरी ओर चेंसी और उसका भाई भी दोनों लगातार डीमन को मार रहे थे, लेकिन अभी तक चेंसी ने केवल 13 डीमन को मारा था, जबकि चेंसी के भाई ने 14 डीमन को मारा था। इसी बीच ली सिन अपने एसेंशन फॉर्मेशन का यूज कर देती है, जिसकी वजह से इसमें बहुत से डीमन मारे जाते हैं और इस तरह से ली सिन ने अब तक 20 डीमन को मार दिया था। लेकिन इधर लिन जियालू भी ली सिन से आगे निकलने का डिसाइड करती है और अपने आइस बॉल से बहुत से डीमन को मार देती है और इस तरह से इसने अभी तक 21 डीमन को मार दिया था। वहीं दूसरी ओर हाओ चेन अभी भी बहुत से डीमन के साथ में लड़ रहा था और अब उसे देखते ही ली सिन उसे चीयर्स करने लगती है। इस पर लिन जियालू कहती है कि वह तो एक गार्डियन वॉरियर है, जिसकी वजह से वह केवल 14 से 15 डीमन को मार पाएगा। लेकिन इसके बाद हाओ चेन अपने सामने वाले सभी डीमन को मार देता है और इस तरह से इसने अभी तक कुल 25 डीमन को मारा था। अब इसे देखते ही लिन जियालू हैरान हो जाती है क्योंकि वह इससे भी आगे चला गया था। लेकिन अब ये डीमन भी डर गए थे और तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। यह देखते ही लिन जियालू उनको मारने जाती है क्योंकि वह हाओ चेन से भी आगे जाना चाहती थी। लेकिन तभी हाओ चेन इसे रोकता है और बताता है कि अभी तक हमने जिन डीमन का सामना किया वह सब लो लेवल वाले डीमन थे, लेकिन अगर हम यहाँ से ज्यादा आगे चले गए तब इसकी वजह से हम डीमन एरिया के बहुत अंदर तक चले जाएंगे, जिसकी वजह से हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके बाद हाओ चेन कहता है कि अब हमें कुछ देर का ब्रेक ले लेना चाहिए, लेकिन लिन जियालू इनको ब्रेक नहीं लेने देती और वह तुरंत बाकी डीमन को मारने निकल जाती है, जिसके बाद इनको भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब ये लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन अब ये लोग डीमन का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर किसी बहुत बड़े डीमन बिस्ट का स्केलेटन था और अब इसको देखते ही सब हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके
इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।